तो दोस्तों नमस्कार, अभिजीत अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिजीत तिर्की। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। जी हां, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अभी हाल ही में जो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ थे, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी हुआ करते थे, उनके द्वारा किसी अज्ञात कारणों से, यही कहा जा सकता है, किसी अज्ञात कारणों से उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। जिसके कारण से क्या है कि जहां राज्यसभा का जो पद है वह खाली हो गया है, साथ ही साथ अभी हमारे देश में उपराष्ट्रपति का जगह भी खाली है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा यदि कोई सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है तो वह होता है आपका उपराष्ट्रपति का पद होता है। और हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के सारी बातें कही गई है। जैसे ही जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद से दोनों तरफ से, एनडीए की तरफ से और इंडिया ब्लॉक की तरफ से, दोनों तरफ से उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के कवायद शुरू कर दी गई है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता है और इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान में भी किया गया है। तो यहाँ जो दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है पूरी तरह से गुप्त होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करते हैं, तो बिल्कुल ही उपराष्ट्रपति का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा होगा, जिसमें किसी भी व्यक्ति का वोट के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं होगी। अब दोस्तों, मोदी को टेंशन इस बात का है कि उनकी जो सरकार जो चल रही है दो महत्वपूर्ण घटक के सहयोग से, या फिर कहा जाए कि वो दोनों बैसाखी है मोदी के सरकार का। एक है चंद्रबाबू नायडू और दूसरा है आपका नीतीश कुमार। अब देखना यह है दोस्तों, मोदी को इस बात का डर है कि यदि दोनों में से किसी एक भी नेता ने यदि मान लिया कि अगर पलटी मार दिया, तब तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बहुत बड़ा खेला हो जाने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं कि इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से उम्मीदवार हैं। तो इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। और एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को प्रत्याशी बनाया गया है। और दोनों ही ये जो शख्स हैं, दोनों साउथ से आते हैं, दक्षिण से आते हैं। और जहां एनडीए के पास में कुल मिलाकर के 422 सांसद हैं, वहीं इंडिया ब्लॉक के पास में 360 सांसद हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए सिर्फ 392 वोटों की जरूरत है। और जिस भी व्यक्ति को 392 वोट मिल जाएगा, वह समझिए उपराष्ट्रपति बन जाएगा। तो दोस्तों, इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में मात्र 30 से 35 वोटों का ही मामला बनता है। यही 30 से 35 वोट खेल को बिगाड़ भी सकता है और बना भी सकता है। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं दक्षिण में जो वोटों का जो समीकरण है उसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इस चुनाव में दोनों ही प्रत्याशी, एक तमिलनाडु से है और एक है आंध्र प्रदेश से। और दक्षिण को बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया है। और दक्षिण में आपका जैसे पवन कल्याण हो गए, फिर जगनमोहन रेड्डी हो गए, चंद्रबाबू नायडू हो गए, इस तरह से कई बड़े नेता हैं जिनके पास काफ़ी सांसद है। और इन्हीं सांसदों से उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रभावित हो सकता है। चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके पास में कुल मिलाकर के 18 सांसद है दोस्तों, जिसमें कि आपका जो 16 है वो लोकसभा में है और 2 सांसद जो है राज्यसभा में है। कुल मिलाकर के 18 सांसद। और आप जानते हैं कि जो चंद्रबाबू नायडू है ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इंडिया ब्लॉक का जो प्रत्याशी है बी सुदर्शन रेड्डी, संजोग से वह भी आंध्र प्रदेश के ही निवासी है। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं जगनमोहन रेड्डी। इसके पास कुल मिलाकर के 11 सांसद है, जिसमें कि 4 लोकसभा में है और 7 आपका राज्यसभा से है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पवन कल्याण के पास में। तो पवन कल्याण के पास में 2 सांसद है। उसके बाद दोस्तों हम लोग पहुंचते हैं तेलंगाना, जो कभी आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा है। वहाँ जो बीआरएस पार्टी जो है वहाँ पर, उसके पास में है कुल मिलाकर के 4 सांसद। तो इस तरह से दोस्तों दक्षिण भारत में कुल मिलाकर के चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, जगनमोहन रेड्डी और तेलंगाना का जो बीआरएस पार्टी है उसके कुल मिलाकर के सदस्यों को अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 35 सांसद होते हैं। चलिए हम लोग एनडीए का और 2 महत्वपूर्ण जो घटक दल है उसके बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं। एक है बिहार में चिराग पासवान का पार्टी और दूसरा है एकनाथ शिंदे का महाराष्ट्र में। तो दोस्तों बिहार में चिराग पासवान के पास में कुल मिलाकर के 5 सांसद है और एकनाथ शिंदे के पास में 7 सांसद है। तो इन दोनों का सांसदों का जो यदि हम संख्या को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 12। और दक्षिण भारत में जब हम लोग चले जाते हैं तो चंद्रबाबू नायडू हो गया, पवन कल्याण हो गया, जगनमोहन रेड्डी हो गया बीआरएस,
इन चारों का मिलाकर के 35 हो जाता है और चिराग पासवान का 5 और एकनाथ शिंदे का 7 सांसदों को मिलाकर के हो जाता है। कुल मिलाकर के दोस्तों 47 सांसद हो जाते हैं और यही 47 सदस्य काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है इस चुनाव के लिए। और हाँ, अभी हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम भी देखने को मिली और वह घटनाक्रम यह था कि अभी हाल ही में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव के लिए राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में वह विजयी भी हुए और इस विजयी होने के लिए उनके द्वारा राहुल गांधी को राहुल गांधी के सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा है और कई वीडियो में तो उनके द्वारा राहुल गांधी के साथ में या फिर राहुल गांधी से हाथ मिलाते हुए भी दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों जरा सोचिए, यदि उपकार के बदले उपकार, यदि इस भावना से यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि राजीव प्रताप रूडी अपने समर्थकों के साथ में या स्वयं भी यदि अपना वोट इंडिया ब्लॉक की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तब तो दोस्तों सोचिए चुनाव का परिणाम क्या हो सकता है। बड़ा दिलचस्प और बहुत रोचक ही होगा। बहरहाल दोस्तों तब तक के लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा। कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो आपको जरूर से कमेंट्स करके बताइएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फिर हम लोग अगली बार मिलते हैं किसी नए जगह पे किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। टिल देन सबों को जोहार और नमस्ते।